अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो दोस्तों, गौर से तवज्जो से दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के चमक तुझसे पाते हैं चमकने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है कि मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल कह रहा है काश एक बार देख लूं हुजूर का मज़ार। तो दिखाया अल्लाह ने 2011 में, सीधा साधा रमज़ान में बिल्कुल 40 दिन का सफ़र रहा। 11 यानी 18 दिन मक्के में, 22 दिन मदीने में थे इंशाअल्लाह। तो सुनिए गौर से सुनिए मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ज़िंदगी को हमेशा दो वसूल याद रखना। ज़िंदगी के हमेशा दो वसूल याद रखना। कभी गुस्सा हो तो फैसला मत करना, और खुशी में कभी वादा न करना। कि फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी मुसलमान बंदे और बंदी पर मुसलसल रहने वाला अंदरूनी बुखार या सर का दर्द उनके गुनाहों में से राई के दाने के बराबर भी किसी गुनाह को नहीं छोड़ता, अगरचे उनके गुनाह उहद पहाड़ के बराबर हो। क्या यानी गुनाह माफ़ होते हैं, बीमारी ठीक होती है। यानी बीमारी भी एक नेमत, दुख को भी गनीमत समझो। सुनो आगे कि 3 जगह बीवी को अकेला ना छोड़े। हज़रत अली ने फरमाया कि जब बीवी बीमार पड़ जाए तब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने शोहर की होती है। दूसरे, गैर मर्द के साथ अकेले मत छोड़ना, वरना बाद में पछताओगे। क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब एक गैर मर्द और औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है, और बीवी की इज्जत बढ़ाने में अपने घर वालों के सामने अपने बीवी की इज्जत बढ़ाने का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटना, यानी बीवी की भी इज्जत करना। जाहिलों का जवाब नहीं दिया जाता और जहालत का कोई जवाब नहीं है, बस खामोश हो जाओ। किसी इल्म वाले को जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जहालत का कोई जवाब नहीं। और तुम इस दुनिया के पीछे भाग रहे हो। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है कि जिसने ये कायनात बनाई है वो खुद कह रहा है कि वो मल हयातुद दुनिया मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का घर है और धोखे के माल के सिवा कुछ भी नहीं है। दोस्तों सुनो, गौर से सुनो। किसी बच्चे या बूढ़े को नज़र बद लग जाए जिसकी वजह से तबीयत खराब हो जाए तो 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह शिफा होगी। और अंधेरों को नूर देता है, अंधेरों को नूर देता है, उसका जिक्र सुरूर देता है। उसके दर पर जो भी मांगता है खुदा उसे ज़रूर देता है। प्यारी सी सुबह का सलाम आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी की तमाम मुसीबतें, आफतें, रंजो गम, तकलीफ़ें दूर करे, आप पर सलामती हो। और ये अल्लाह हमें दुनिया व आखिरत में आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा और बरकतों वाली लाजवाब नेमतों से नवाज। कहो आमीन। कि सुन रहे ना, गौर से सुनिए कि लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाने के बाद बदला अच्छे इंसान से लेते हैं। लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, मगर इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मुसलमान का सबसे मजबूत साथी सब्र, शुक्र और दुआ है। इनको कभी मत भूलना।
अगर कभी किसी चीज़ का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान लगा लिया करो, वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। नसीब की बात मत करो, दुआ तकदीर बदल देती है। क्या? दुआ तकदीर बदल देती है। और हक पर चलने वाले का पैर शैतान के सीने पर होता है। अगर तुम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत फतेह करना चाहते हो तो पहले अपने आप को फतेह करो। जहाँ शर्म है वहाँ ईमान है, जहाँ हिर्स है वहाँ मुसीबत है। तो अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर कर दो लाइक शेयर। अल्लाह आप लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए।